हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बहुत जल्दी रिप्लेस करने वाला है। इस नए बिल से टैक्स सिस्टम में क्या आसानी आएगी, क्या आपके टैक्स रिटर्न फाइल और आपकी जो इश्यूज हैं टैक्सेशन के वो सॉल्व होंगे या नहीं, डिटेल में समझते हैं। इन चीजों को पुराने और नए इनकम टैक्स में डिफरेंस क्या है, ये जो नया इनकम टैक्स 2025 आएगा इसमें क्या फर्क होगा। वैसे तो इसमें कोई फर्क नहीं है। जो एग्जामिनेशन और जो डिडक्शन आपको पहले मिलती थी, जो इनकम टैक्स के रेट आपको पहले मिलते थे वही लगेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं। इनकम टैक्स 1961 के स्लैब टैक्स जो वो अपडेट होते थे, 4000 से ज्यादा अमिटमेंट इसमें आ चुकी है, जिससे यहाँ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इनकम टैक्स बिल 2025 को सिंपल, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने में फोकस किया गया है। पहले जो लॉ की लैंग्वेज थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, वो बहुत टेक्निकल थी। बार बार अमिटमेंट होने से सेक्शन ऑन प्रोविजन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गए थे। अब नया इनकम टैक्स बिल 2025 में इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। पहले जहां 5.12 लाख वर्ड्स थे, अब इसका अंदर 2.6 लाख वर्ड्स हैं, यानी कॉम्प्लिकेटली आधा कर दिया गया है। लॉ के पहले 819 सेक्शन थे, अब केवल 536 सेक्शन लॉ के अंदर हैं। पुराने 1200 प्रोविजो और 900 एक्सप्लेनेशन को हटाया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को अब रिमूव कर दिया गया। टैक्स ईयर्स को अब लाया गया, जिससे आपकी टैक्स फाइलिंग इजी रहेगी और इजीली आप समझ पाएंगे कि कौन सी अमिटमेंट अब से इफेक्टिव में आ रही है। नए बिल में टैक्स पेयर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है वो समझते हैं। जितने भी प्रोविजंस हैं उसको सिंपली और क्लियर लैंग्वेज में रखा हुआ है। अब एक टॉपिक से जितने भी रिलेटेड उसके रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो आपको एक जगह मिलेंगे। टेबल और फॉर्मूला का यूज किया गया है, जैसे टैक्स रेट, डिडक्शन और एग्जामिनेशन को टेबल के थ्रू अब समझाया गया है। टीडीएस और टीसीएस का जो प्रोविजंस है वो भी अब टेबल फॉर्म में रखा गया है, जिससे आप इजीली उसका रेट और कंडीशन को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। सैलरीड के लिए सारी सैलरी रिलेटेड प्रोविजंस के एक ही चैप्टर में रखा गया है, जिससे इजीली आप आसानी से उन्हें समझ सके। और जितने भी रेड लाइन प्रोविजन थे जो आज की डेट में यूज के नहीं थे, बस लॉ में लिखे हुए थे, उनको हटाया गया है। जैसे सेक्शन 10A जो फ्री ट्रेड जोन इंडस्ट्री को दी जाने वाली छूट थी, जो कि 2012 में ऑलरेडी बंद हो चुकी है, लेकिन लॉ के अंदर अभी भी लिखी हुई थी। इस तरीके से रिलेटेड प्रोविजन लॉ से रिमूव किया गया है। नया बिल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिंपल और लॉजिकल टैक्स सिस्टम को बनाना, जिससे प्रोफेशनल ही नहीं आम लोग भी इनकम टैक्स एक्ट को आसानी से समझ सके, लीगल क्लियरिटी आपको मिल सके। और नया टैक्स लॉ बिल जो है वो सिंपल है और जो पुराना रिलेटेड प्रोविजन है उसको हटाकर के कॉम्प्लायंस को आसान करने में हेल्प करेगा आपकी। ये स्ट्रक्चर अब काफी इजी हो चुका है, इसे एक नॉर्मल टैक्स पेयर्स भी देख सकता है और समझ सकता है इनकम टैक्स के अंदर। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।